आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुश्मनों की धड़कन बढ़ाने वाली एक और खबर की। भारतीय सेना को देश का पहला C-295 एयरक्राफ्ट मिलने वाला है और जल्द ही ये हिंदुस्तान की सरजमीं पर लैंड करने वाला है। यह एयरक्राफ्ट विमान कल एयरफोर्स में शामिल भी हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल हिंडन एयरबेस पर विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, C-295 की तस्वीर। और भारत ने इस बड़ी डील को क्रैक किया और न सिर्फ क्रैक किया बल्कि अब C-295 आने भी लग गए हैं एक एक करके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वायुसेना स्टेशन हिंडन में ही भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया 25 और 26 सितंबर को भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन भी कर रहे हैं। इस दौरान ड्रोन आकाश में बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आएंगे। साथ ही साथ भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमता भी देखने को मिलेगी। ड्रोन के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इसलिए ड्रोन के खरीद फरोख्त को लेकर, ड्रोन के व्यापार को लेकर भारत में पॉलिसीज बहुत सख्त हैं। इसलिए भारत बाहर से ड्रोन बहुत कम खरीद रहा है। इंडियन एयरफोर्स में 56 C-295 विमान शामिल किए जाएंगे और उनमें से 40 का निर्माण टाटा एयरबस के ज्वाइंट वेंचर की ओर से भारत में ही किया जाएगा, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना का पहला C-295 एयरक्राफ्ट विमान 16 सितंबर को स्पेन से भारत के लिए रवाना हुआ था और अब यह भारत पहुंचने वाला है। यह विमान माल्टा, मिस्र और बहरीन में रुकता हुआ वडोदरा पहुंचा। यहां एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने C-295 को रिसीव किया। यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट विमान खरीदा गया है। विमान की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को स्पेन में दी गई। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी स्पेन पहुंचे थे। विमान की डिलीवरी हासिल होने के बाद एयर चीफ ने विमान में उड़ान भी भरी थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। C-295 विमान भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमान की जगह लेंगे। एवरो 748 विमानों को भारतीय वायुसेना में 6 दशक पहले सेना में शामिल किया गया था। उसकी जगह अब C-295 जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो आने वाली है। मोदी सरकार ने सितंबर 2021 में 56 C-295 एयरक्राफ्ट विमानों की आपूर्ति के लिए एयरबस के साथ समझौता किया था। समझौते के मुताबिक एयरबस वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर 40 विमान बनाएगा। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में 295 विमानों की विनिर्माण सुविधा की आधारशिला रखी थी। C-295 विमान किसी निजी कंपनी के सहयोग से भारत में निर्मित किया जाने वाला पहला सैन्य विमान होगा। C-295 विमान के बारे में आपको बता दें, इसकी खासियत क्या है, भारतीय सेना ने इसे कंसिडर क्यों किया, इसकी ताकत, भारतीय सेना की ताकत कैसे बढ़ाएगी, हर एक डिटेल आपके सामने रखते हैं और आइए देखते हैं इसकी ताकत क्या कहती है। C-295 विमान में एक बार में 71 सैनिक जा सकते हैं, 44 पैराट्रूपर्स और 24 स्ट्रेचर एक साथ ले जा सकता है। विमान की बाकी खासियत के बारे में भी जान लेते हैं। C-295 एक बेहतरीन कार्गो विमान माना जाता है। सैनिकों, पैराट्रूपर्स के सामरिक परिवहन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में सैन्य साजो सामान पहुंचाने में काफी मददगार है। ऐसे जगहों पर जाने में सक्षम है जहां मौजूदा विमान नहीं पहुंच सकते हैं। इसे उतरने के लिए बहुत छोटी लैंडिंग स्ट्रिप चाहिए होती है। पैराशूट के सहारे सैनिक कहीं भी स्काई डाइव कर सकते हैं। दुर्गम इलाकों में सामान गिराने के लिए एक बेहतर ऑप्शन है ये। आपदा पीड़ितों और बीमार लोगों को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए भी एक बेहतरीन विमान है। समुद्री इलाकों में गश्ती करने में पूरी तरह से सक्षम है। यानी C-295 के आने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ेगी। साथ ही जंग के मोर्चे पर भी इस विमान का कोई सानी नहीं है। हमारे पड़ोसी और पाकिस्तान और चीन आए दिन बॉर्डर पर साजिशों का नापाक खेल खेलते रहते हैं, लेकिन कभी चीन ऐसे दुर्गम इलाकों में घुसपैठ करता है जहां हमारी सेना को सैन्य साजो सामान ले जाने में दिक्कत होती है, तो कभी पाकिस्तान पहाड़ की ऊंची चोटियों के जरिए चैंपियन बनने की कोशिश करता है। लेकिन C-295 के आने से पल भर में भारतीय सेना दुश्मनों को मिट्टी में मिला देगी। अब दुश्मन भारत की ओर गलती से भी बुरी नजर नहीं डालेगा। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई C-295 की। अब इसकी ताजा तस्वीरें तब आप देखेंगे जब इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा।